महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कोर ग्रुप की बैठक हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स है कि राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों का सर्वे एमएनएस की तरफ से किया जा रहा है। अब तक 88 सीटों की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। इन सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट भी किया जा रहा है। इसके साथ ही महायुति के साथ गठबंधन होगा या नहीं, या अकेले चुनाव लड़ना है, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। जुलाई महीने से राज ठाकरे महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में खासा एंट्री हो सकती है। अमित ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार में अहम भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि आज हमारे पार्टी की बैठक थी। इस बैठक में हमने चुनाव के मुद्दों पर चर्चा की। सभी को कई जिम्मेदारियां दी गई हैं, आगे उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही राज ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से ओबीसी और मराठा समाज में द्वेष बढ़ रहा है, सभी समाज को साथ लेकर चलना जरूरी है। जातिवाद से वोट मिलता है, इसलिए नेता इसे आगे बढ़ा रहे हैं। जातिवाद से वोट का बंटवारा होता है, मैंने देखा है। अब राज्य के स्कूली बच्चे भी जाति की बात करने लगे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि वह राज्य में जाति और धर्म के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है, इससे उन्हें फायदा होता है, इसलिए जहर फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी घटना हमारे राज्य में होने लगेंगी। जाति के नाम पर यहाँ भी खून खराबा होने लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह जुलाई से महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राज ठाकरे एनडीए में एक बड़ी भूमिका सीटों के तौर पर चाहते हैं। इसकी वजह बताई जा रही है कि राज ठाकरे ने जिस इलाके में भी एनडीए का प्रचार किया था, उस जगह पर एनडीए को बढ़त ही नहीं बल्कि जीत भी मिली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राज ठाकरे ने अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सीट आवंटन पर चर्चा के लिए मैं किसी से आगे नहीं बढ़ूंगा। किसी भी पार्टी का सीट फार्मूला तय नहीं है, इसलिए आपको हमें बताना होगा कि हमारी पार्टी की भूमिका क्या है। लोकसभा चुनाव में मनसे ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने भाजपा को बिना शर्त समर्थन दिया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भले ही राज ठाकरे ने लोकसभा में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन एमएनएस महागठबंधन के जरिए विधानसभा की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।